नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यही देखा था कि पाठ का जो नाम है अपना वनस्पति रचना और कार्य भाग 2। इसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि वनस्पति की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार हम लोग वनस्पतियों को पहचान लेते हैं। इसके अलावा उसके जड़ के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वनस्पतियों की मालूम है जब किसी अंकुर की वृद्धि होती है अर्थात किसी बीज में जब अंकुरण होता है तो उसमें से दो भाग निकलते हैं, एक है प्रांकुर और दूसरा है मूलांकुर। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मूलांकुर से जो है कि जड़ की वृद्धि हो रही थी। आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए, ये आपका मालूम है बीज है। इस बीज से दो भाग निकले हैं, एक भाग नीचे की तरफ गया है और एक भाग देखिए ऊपर की तरफ आया है। जो नीचे की तरफ गया है इसको हम लोग मूलांकुर बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ भाग गया है इसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं। इस मूलांकुर से आप लोगों को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था इससे जो है कि जड़ की वृद्धि होती है। ये इसकी जड़ें हैं जो सीधा जमीन के अंदर जाती है, और यह जो है प्रांकुर है, इससे तने की वृद्धि होती है और यह तना जो है कि हमेशा ऊपर की तरफ आता है। तो ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में अर्थात पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जड़ के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे तने के बारे में। तो तने के बारे में मैंने आपको बताया कि ये तने से अर्थात जो कि प्रांकुर से जो है कि तने की वृद्धि हो रही है जमीन के ऊपर। अब जब जमीन के ऊपर वृद्धि होती है तो मेरे प्यारे बच्चों इस तने में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है। हम लोग एक एक करके विशेषता को देखेंगे। पहली विशेषता दिया है आपको कि वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुरण से जमीन के ऊपर की तरफ होती है। जो मैंने आपको बताया कि बीज से ऊपर की तरफ का जो भाग जाता है उसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं, और उसी प्रांकुर से जो है तने की वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भाग बीज से ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं, और उस प्रांकुर से तने की वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा, जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई भी बढ़ती जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जो देख रहे हैं, जब मालूम है इसमें से मूलांकुर और प्रांकुर जब निकले थे ये बहुत छोटे थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यह पौधा जो है कि आपका बड़ा हो गया है। मतलब इसका जो प्रांकुर है यह बढ़कर जो है कि इसकी लंबाई जो है कि बढ़ी, और जब लंबाई बढ़ती है इसका मतलब तने की भी लंबाई बढ़ रही है। तो यह आपका जो है कि दूसरा पॉइंट था। अगला है कि तने पर गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में से पत्ते निकलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस आप देखिए इस पौधे को ध्यान से, ये तना है। अब ये जहां पे इसकी पत्तियां हैं देखिए यहाँ पर गांठें होती हैं। इस भाग को देखिए थोड़ा उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसी को हम लोग गांठ बोलते हैं। अर्थात यहीं से जो है तने की अर्थात पत्ती की वृद्धि होती है, अर्थात यहाँ से पत्तियां निकलती हैं। अब आपको मालूम होगा जो अगला पॉइंट आपको दिया है कि दो गांठों के बीच के भाग को पर्व करती है। अभी हम लोग दो गांठें इसके अंदर देखेंगे। इसमें तो आपको मालूम है अभी पौधा है, इसमें स्पष्ट रूप से गांठें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आपको एक पत्ती यहां निकली है और एक पत्ती यहां निकली है। अब इन दोनों भागों को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे गांठें हैं, और इन दोनों गांठों के बीच के भाग को ही हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पे दो गांठें पाई जाती है, एक गांठ ऊपर की तरफ और एक गांठ नीचे, इन दोनों गांठों का जो बीच का जो जगह होता है उसी को हम लोग पर्व करते हैं, अर्थात उसको पर्व के नाम से जानते हैं। और अगला है तने के शीर्ष भाग में मुकुल होता है, जिससे तने की लंबाई बढ़ती है। एकदम ऊपर का पॉइंट अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो तने का एकदम ऊपरी भाग आप देखेंगे तो यहाँ पे मुकुल होता है, और इसी मुकुल से जो है कि तने की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात वह तना जो है कि धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और इसी भाग से जो है कि इसी को मुकुल कहते हैं। तो मुकुल से हमेशा तने की वृद्धि होती है। तो ये सारी विशेषताएं जो है कि तने की है, जो आपको यहाँ पे सामने सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं कि तने के बारे में क्या क्या बातें पाई जाती है, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये तने की विशेषता थी। इसके बाद अगला है आपको दिया है पत्ती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पत्ती के बारे में जानते हैं, बहुत सारी वनस्पतियों में अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती है।
अब उस पत्तियों के बारे में हम लोग उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आपको जो यहाँ पे पहली विशेषता दिया गया है कि तने की गांठों से पत्तियां निकलती है। जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहां पे मालूम है ये तना आपको दिख रहा है, इस तने पे जहां पे गांठ पाई जाती है उसी गांठ से जो है कि ये पत्तियां निकल रही है। अर्थात तने की जो गांठ होती है उसी गांठ से पत्ती निकलती है। इसके बाद दूसरा है, सामान्य तौर पर ये पत्तियां पतली, फैली हुई और हरे रंग की। आपको ये पत्तियों को देख के आपको लग रहा होगा, ये पत्ती आप देखिए एकदम जो है कि फैली हुई दिखाई दे रही और एकदम पतली दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आपको हरे रंग की दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पत्तियां जो होती हैं पतली, फैली हुई और हरे रंग की दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है, पत्ती के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। ये जो आपका पूरा फैला हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, इसी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, पर्णपत्र। अर्थात पत्ती का जो ये पूरा फैला हुआ जो भाग है, इसी पूरे फैले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं पर्णपत्र, अर्थात पत्ती कहते हैं। इसके बाद आपको अगला पॉइंट दिया गया है कि पर्णपत्र के कोर को पर्णकोर कहा जाता है। अभी आपको देखिए इसके जो कोरे हैं, पत्ती का इस तरफ भी कोर है, इस तरफ भी कोर है और इसी कोर को हम लोग पर्णकोर के नाम से जानते हैं, अर्थात पत्ती की कोर के नाम से जानते हैं, अर्थात पर्णकोर। इसी को हम लोग पर्णकोर कहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको जो दिया गया है कि पर्णकोर सामान्यतः अखंड, खंडित या दांतेदार होती है। आपको मालूम होगा ये जो आपको पर्णकोर आपको जो दिखाई देता है, यह आपको अखंड अर्थात इसमें कोई खंड नहीं दिखाई दे रहा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए एकदम पूरा प्लेन है, लेकिन कोई कोई पत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको मालूम है अलग अलग भागों में एकदम खंडित दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी पत्ती के बारे में देखिए, ये अभी ये पत्तियों को देखिए, यह भी एक प्रकार की पत्ती है, लेकिन इसके जो पर्ण है, पत्ती है, वो देखिए अलग अलग भागों में एकदम खंडित हो गई है। अर्थात इसको हम लोग खंडित पत्ती के नाम से जानते हैं। जैसे इमली वगैरह की पत्तियां आप लोगों ने देखा होगा, इन सभी में जो है कि खंडित पत्तियां पाई जाती हैं। और अगला आपको पत्ती दिया गया है दांतेदार। आप लोग गुड़हल की पत्ती को देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी जो कोरे होती हैं एकदम आरी जैसी होती है, अर्थात दांतेदार होती है। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार के जो इसके कोरे पाई जाती हैं, अखंड, खंडित और दांतेदार होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको दिया है, पर्णपत्र के सिरे को पर्णाग्र कहते हैं। अर्थात ये जो पत्ती आपको दिख रही है, इस पत्ती का जो सिरा है एकदम ऊपर की तरफ, इसी को भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णाग्र, अर्थात पत्ती का अग्रभाग, पर्णाग्र। यह जो है कि सामान्य तौर पर सकरा, नुकीला या गोलाकार होता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एकदम सकरा एकदम पतला है और पॉइंट को अगर देखेंगे तो एकदम नुकीला आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी किसी पत्ते में आप देखेंगे तो एकदम मालूम है वृत्ताकार, अर्थात गोले के आकार में दिखाई देता है। अर्थात वह जो है कि कोर, अर्थात उसकी जो कोरे हैं वो आप देखेंगे तो एकदम नुकीली नहीं पाई जाती है, अर्थात वृत्ताकार होती है, गोले जैसा हो जाती है। तो ये एक प्रकार की जो कि पत्तियों की विशेषताएं हैं। इसके अलावा सातवें पॉइंट आपको दिया गया है कि कुछ वनस्पतियों की पत्तियों के डंठल होते हैं तो कुछ वनस्पतियों में डंठल नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मैंने आपको दिखाया, ये पत्ती को ध्यान से देखिए। अब इस पत्ती में जो है कि देखिए ये डंठल पाया जाता है, ये आपको डंठल है। लेकिन कुछ कुछ पत्तियों में आप देखेंगे तो उसमें डंठल नहीं होते। लेकिन यह आम की पत्ती है, इस आम की पत्ती में आप देखिए तो डंठल होता है, और लेकिन कुछ पत्तियों में डंठल नहीं होता है। पत्तियों के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। और यही भाग जब पत्ती के जो है कि तने से अगर जाकर जुड़ जाता है तो जहां पे जुड़ता है उसी भाग को हम लोग पर्णाधार के नाम से जानते हैं। अर्थात मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये अभी आपको देखिए ये पत्ती है, ये डंठल है, और डंठल का यह भाग जो है कि तने से जुड़ा हुआ है और इसी जुड़े हुए भाग को हम लोग पर्णाधार के नाम से जानते हैं। और कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटी छोटी पत्तियों जैसे भाग होते हैं जिसे हम लोग उपपर्ण कहते हैं। अर्थात अभी आपको ये देखिए, ये आपकी मुख्य पर्ण है, मतलब मुख्य पत्ती है, लेकिन इन्हीं पत्तियों के पास छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं जो पर्णाधार के पास होती है, जुड़ी होती है। उन्हीं छोटी छोटी पत्तियों को हम लोग उपपर्ण के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इतने सारे पॉइंट जो है कि आप लोगों ने पत्तियों के बारे में देखा, अर्थात पत्तियों में जो विशेषताएं पाई जाती है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि पत्तियां जो है कि दो प्रकार की होती। मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको देखो लिखा गया है पत्तियों के प्रकार। पहला है सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती। अब सरल पत्ती में आपको देखिए मालूम पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये पत्ती की जो मध्य शिरा आपको दिख रही है, जिस पत्ती के अंदर केवल एक मध्य शिरा होती है, उसे हम लोग सरल पत्ती के नाम से जानते हैं। अर्थात इसकी सारी पत्तियां जो है कि इसी मध्य शिरा से जुड़ी हुई है, अर्थात इसमें केवल एक मध्य शिरा है और इसी मध्य शिरा से इसकी कोरे वगैरह सब जो है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह विभाजित नहीं है। ऐसी पत्ती को हम लोग जो है कि सरल पत्ती के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ पत्तियां होती हैं जिसके पर्ण, अर्थात जिसमें एक ही जो है कि मध्य शिरा होती है, लेकिन उसके जो पर्ण होते हैं खंडित होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब इस तने को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए एक ही जो कि सिरा है, लेकिन इसके पर्ण जो है कि अलग अलग भागों में विभाजित हैं, और ऐसी पत्तियों को हम लोग संयुक्त पत्ती के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बाद हम लोग जो है कि अगले वीडियो में, अर्थात जो हमारी तीसरी वीडियो आएगी उसके आगे जो है कि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है कि सरल पत्तियां होती हैं, किस प्रकार संयुक्त पत्तियां होती हैं। इसके अलावा उसमें जो है कि समांतर शिरा विन्यास क्या होता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन जितना हम लोग कार्य इस वीडियो में किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस कार्य को आपको करना है। आपको यहाँ पे मैंने गृह कार्य लिख कर दिया है कि तने तथा पत्ती की विशेषताओं को गृह कार्य की कॉपी में लिखकर याद करो। अर्थात आपको केवल दो काम दे रहा हूं, एक तना और दूसरा पत्ती। इनकी विशेषताओं को अच्छी तरह से अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखकर उनको याद करना है, और साथ ही साथ आपके जो गृह कार्य है वह शुक्रवार और शनिवार को आपके ग्रुप में, अर्थात वीडियो में इसको शेयर करना है, जिससे मालूम पड़े कि कौन बच्चा गृह कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इस बातों को ध्यान में रखिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।